नीतीश कुमार की एनडीए गठबंधन सरकार की विश्वास मत जीतने पर खुटौना में जमकर आतिशबाजी हुई। वहीं लौकहा में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल देखा गया। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमकर नारे लगाए गए। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार द्वारा सोमवार को विश्वास मत पेश किए जाने पर प्रखंड के कारमेघ उत्तरी पंचायत अंतर्गत वार्ड 13 स्थित अंबेडकर चौक पर जमकर आतिशबाजी व जिंदाबाद के नारे लगाए गए। बीते पूर्व सप्ताह से पूरे भारत प्रदेश में नीतीश की सरकार गिराने एवं तेजस्वी के सरकार की बहुमत पेश करने की चर्चा जोरों शोरों से थी, जबकि सोमवार को पटना विधानसभा भवन में फ्लोर टेस्ट के दौरान बहस पक्ष विपक्ष में थी, किंतु इसे लेकर पूरे प्रखंड में सरगर्मी छाई हुई थी। नेताओं द्वारा खेला होगा या खेला नहीं होगा के दावों को लेकर बीते 2-3 दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म था। महागठबंधन के विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी द्वारा अल्पमत स्थिति के बावजूद इस्तीफा नहीं देने की घोषणा ने अटकलों के बाजार को और भी गर्म कर दिया था। लोग 1 घंटा पहले से ही टीवी पर बैठ गए थे। इसी बीच एनडीए और महागठबंधन के विधायकों के नहीं आने और अचानक आ जाने से लोगों की उत्तेजना घट और बढ़ रही थी। स्पीकर के खिलाफ जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, वैसे ही लोग तय मानने लगे कि नीतीश सरकार का विश्वास मत प्राप्त करना महज एक औपचारिकता है। डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने जैसे ही विपक्षी दलों के वॉकआउट एवं नवगठित नीतीश सरकार के विश्वास मत प्राप्त करने की घोषणा सुनी, तो जदयू एवं भाजपा कार्यकर्ता घरों से बाहर निकल आए और चौक चौराहों पर नीतीश व मोदी के समर्थन में नारे लगाए गए। खुटौना बाजार के इंदिरा चौक पर इस खुशी में जदयू के कार्यकर्ता डॉक्टर पीतांबर शाह की अगुवाई में जमकर आतिशबाजी हुई और पटाखे भी फोड़े गए। यही हाल सीमावर्ती लौकहा बाजार का था। भाजपा के झंझारपुर क्षेत्रीय जिला अध्यक्ष ऋषिकेश राघव, जदयू जिला उपाध्यक्ष सह मुखिया संजीव कुमार साह तथा भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की अगुवाई में वहां एनडीए सरकार के समर्थन में सभी को मिठाई खिलाई गई। पूरा हो। अभी हम थे खुटौना प्रखंड के कारमेघ उत्तरी पंचायत के वार्ड 13 में, और ये अंबेडकर चौक के नाम से फेमस है। और आज फिर से नीतीश की सरकार जो है, नीतीश की एनडीए सरकार बहुमत साबित की है फ्लोर टेस्ट के दौरान। और इसी वजह से आप देख सकते हैं हमारे पीछे बीजेपी कार्यकर्ताओं की लाइन लगी हुई है और अपार हर्ष मनाया जा रहा है। काफ़ी जोश और उत्साह के साथ है कि पुनः जो है बीजेपी की सरकार बिहार में आ चुकी है और अब जो है विकास करेगी। कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त? देखिए राशिद जी, सबसे पहले आप जो आए हैं थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है आपको आने में, लेकिन फिर भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे लोगों के बीच में आए हैं अपना बैठ लेने के लिए। आज का दिन हम लोग के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। जो जनता का जनादेश एनडीए सरकार को मिला और पूर्ण बहुमत का सरकार बन के नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन ये जो धोखा हुआ था, कहीं ना कहीं हम लोग तो कार्यकर्ता जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा था कि एनडीए के सरकार में जीत करके और यूपीए के साथ जा करके वो मुख्यमंत्री फिर से बने थे। आज फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से घर उनका वापसी हुआ है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी जिला झंझारपुर के तरफ से बहुत मैं उनको हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ कि जिस तरह से आप पीछे भी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीका के साथ में शासन के साथ में जिला को प्रदेश को चलाए हैं। आशा करता हूँ इससे भी अच्छे इस बार जो है मुख्यमंत्री जी इससे भी अच्छे से बिहार को चलाने का कार्य करेंगे। अच्छा, काफ़ी चर्चाओं का माहौल गर्म था। नीतीश कुमार पलटू चाचा है, पलटू राम है, कभी इधर चले जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं। खासकर जब राजद में थे तब बीजेपी के द्वारा जो हमला किया गया था उनके ऊपर, अब पुनः वो बीजेपी में आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है? जंगल राज कहा जाता था, जंगल राज कहा जाए? राजनीतिक में कोई भी परमानेंट न दोस्त होता है न दुश्मन होता है। परिस्थिति के अनुकूल ही निर्णय लिया जाता है। तो जब चले गए थे यूपीए एनडीए में, यूपीए नीतीश कुमार जी महागठबंधन में चले गए थे एनडीए छोड़ करके, तो उनका सिद्धांत 1.5 साल रहने के बाद देखा कि वहाँ जितना जंगल राज पार्ट 3 कहिए वो जो शुरू हो गया था, यहाँ भू माफिया, बालू माफिया और ऑफिस में जितना भी गुंडागर्दी, हर जगह दहशत का माहौल हो गया था। इतना ही
क्राइम बढ़ गया था पूरे बिहार प्रदेश में। और अपने ही क्षेत्र में आपको मालूम होगा कि NH पर एक बैनर पोस्टर लगा के अहीर रेजिमेंट और बाजाबते उसका अध्यक्ष नाम नंबर मोबाइल नंबर के साथ में टांग दिया था। एक धधरा ग्रुप जो फुलपरास प्रखंड में जगह पर था, वहाँ पर एक धधरा ग्रुप कंपनी चलाता है और ज़बरदस्ती बायोसलन पैसा का वसूली करता था। इस तरह का जितना भी था वो महागठबंधन के सरकार में आने पर इसका व्यवसाय जो है रोजगार अपने आप फैल जाता था। तो तेजस्वी जी ने बोला था तो उनका तो परमानेंट व्यवसाय वही है। रोजगार जो देने का काम किया था वो 2005 से पहले भी वही रोजगार देने का काम किया और फिर से जब से महागठबंधन के सरकार में नीतीश कुमार के साथ आया फिर से वो अपना रोजगार देने का काम फिर से दोबारा शुरू किया। और जब दोबारा शुरू किया तो नीतीश कुमार ने देख लिया कि फिर से रोजगार पनप रहा है तो उन्होंने फिर से पलटी मार करके NDA के साथ आ करके और सरकार बनाई। स्वच्छ छवि के रूप में पूरे दुनिया में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में सबसे स्वच्छ नेता के रूप में उभरे। विश्व लेवल पर हमारे नेता ये उभरे, विश्व लेवल पर उसका सभी एकदम स्वच्छ है। और पूरे भारत में नीतीश कुमार ही ऐसा बेदाग मुख्यमंत्री है जिसके ऊपर आज तक कोई भी आरोप नहीं लगा। आज तक माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगा है। तो उसके ऊपर ED और CD का कोई इनकम टैक्स कोई बातें नहीं है। उस पर न कोई आरोप है न प्रत्यारोप था। जब वो प्रखंड से अनुमंडल तक भ्रष्टाचार है, उनके एक भी पदाधिकारी, नीतीश के एक भी पदाधिकारी बिना रुपया लिए हुए काम नहीं करते। अब आई है NDA गठबंधन, क्या लगता है इस बार वो चलेगा? चल रही थी देखिए, वही नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री थे तो जितने भी पदाधिकारी थे निगरानी लगा करके सभी को एकदम फिट पार दिए थे। जब वो बीजेपी से फिर जो महागठबंधन में गए तो वहाँ फिर से भ्रष्टाचार आ गया और ये लगातार बढ़ते चला गया। और बेदाग छवि के मुख्यमंत्री जी है, उसके ऊपर कोई ED या इनकम टैक्स का रेट नहीं पड़ सकता। देश में इससे बेदाग छवि का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। सिंगल बिहार का मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी है जिसको छवि को लेकर के कोई दाग नहीं। पूरे भारतवर्ष में कोई मुख्यमंत्री है तो ऐसा बेदाग और स्वच्छ छवि का मुख्यमंत्री कोई नहीं है। बिहार के जनताओं के साथ न्याय हुआ क्योंकि बिहार की जनता नीतीश कुमार को NDA में देखना चाहती थी और NDA के मुख्यमंत्री बनाए थे। और पता नहीं नीतीश कुमार जी को क्या मन में आया कि चले गए महागठबंधन में। वहाँ जाने के बाद उनको लगा असहज लगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे लेकिन पावर अपने आप को पावर अटॉर्नी हमारे तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री मानते थे और वो फरमान वहाँ पर उनके बिना विचार से ही फरमान लागू कर देते। उनको लगा कि अब हमारी मान सम्मान भी आस पड़ने लगा और उनको प्रधानमंत्री का जो हमारे जिलाध्यक्ष जी बताया कि पूरा प्रधानमंत्री का ख्वाब दिखाया गया लेकिन ख्वाबी पुलाव रहा, उससे कुछ नहीं हो पाया। फिर उन्होंने घर वापसी की निर्णय लिया। मैं उनके घर वापसी का हम लोग स्वागत किया और फ्लोर टेस्ट पर जो उन्होंने आज शक्ति प्रतिशत में पास किया, मैं उनको हार्दिक साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। JDU और BJP के हमारे जितने NDA के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको देना चाहता हूँ। और फिर से पहले बिहार में जितने भी प्रशासन के जितने भी लोग थे बिना काम करने का तनख्वाह लेते थे और काम करने का घूस लेते थे, बिना नहीं काम करने का तनख्वाह लेते थे। मैं अभी आपके माध्यम से पूरे बिहार के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, हमारे देश के ही, हमारे बिहार के ही हैं, मैं उनका आग्रह करना चाहता हूं कि अब ये देश में, ये बिहार में NDA की सरकार आ गई है और आप लोग सावधान हो जाइए कि अब भ्रष्टाचारी लोगों को यहाँ पर कोई जगह नहीं है। हमारे जिला अध्यक्ष जितने भी बात बोले हैं सारी बात उसमें आके बिहार में जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं अपने आप को सजग हो जाए, नहीं तो फिर आपके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो क्षम नहीं है। आज फ्लोर टेस्ट के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मेरा मन नहीं लग रहा, इसीलिए हम पुनः अपने घर वापस आए। क्या लग रहा है? नहीं तो ये तो मैं बताया ही, जब वो मुख्यमंत्री हैं तो सुप्रीम पावर इन्वेस्टेड इन द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार किसी भी पॉलिटिकल पावर का होता है, पार्टी का होता है। तो सुप्रीम पावर जब रहने के बावजूद भी कोई भी निर्णय वो साझा नहीं करते थे। तेजस्वी यादव अपने आप को सुप्रीम वो मान करके कोई भी निर्णय लेते थे। उनको लगता था कि अब हम असहज हो रहे हैं और जिसके लिए उनको लगा कि मैं प्रधानमंत्री की घोषणा उनके प्रति होगा, लेकिन उनके जो राजद प्रमुख हैं लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने उनके सामने हमारे जो है ये जो राहुल गांधी जी हैं उनको प्रोटेस्ट करते थे।
उनको लगा कि नहीं, हमको वो भूल में ला करके यहाँ लाए, और उनको लगा कि मैं सुबह का भूला शाम में यदि अपने घर आ जाता है तो वो घर भी मानेंगे। वो हमारे फिर एनडीए में वो आ गए और मैं उनका एनडीए में स्वागत कर और जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उनको मुख्यमंत्री बनाने का और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्णय है, हम लोग केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता अनुशासन से रहता है, अनुशासन को मानता है, अनुशासन ही देश को महान मानता है। सिर्फ डिसिप्लिन मैन ग्रेट, हम लोग इसको फॉलो करते हैं। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व और बिहार नेतृत्व यदि वो कहती है कि यदि नीतीश कुमार के साथ में रहना है तो हम लोग तैयार हैं। बस एक ही बात जानते हैं, एक घोड़े की तरफ पट्टी बांधे हुए सीधा देखते हैं केंद्रीय नेतृत्व मेरा जो निर्णय लेती है वो सही लेती है, क्योंकि आज तक जो भी निर्णय लिए है हमारे केंद्रीय नेतृत्व वो सही लिए है, इसलिए हम उनके साथ हैं। प्रोसेस के दौरान बहुमत साबित किया है नीतीश कुमार ने। हम लोग को आज बहुत पहले से ये भी महसूस था कि हमारे बहुमत पूरा होगा, बहुमत में कमी नहीं है। इसीलिए आज हम लोग सब कार्यकर्ता मिलकर होली का समय, दीपावली, होली मनाए, खुशी मनाए, उत्सव मनाए। मैं मंडल अध्यक्ष, मेरा नाम संजीव कामत, आपके सामने जिलाध्यक्ष, मेरे जिला अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, पूरे महामंत्री भी हैं। कार्यकर्ता के महान कार्यकर्ता लोग हैं। महान कार्यकर्ता सब दीपावली कुछ मांग भी है, इस हफ्ते तो कुछ मांग भी है आपकी? मांग कुछ नहीं है, मांग यही है कि हमारा राज अच्छे से चले, हमारे कानून व्यवस्था सब सही रहे, गलत न हो किसी प्रकार का, जिस पर मैं निगाह रखूंगा मंडल अध्यक्ष के नाते। के हैं जी, अभी SC/ST के उपाध्यक्ष झंझारपुर जिला के हैं। आज के दिन ऐसा खुशी हमको लगा है कि इस नहीं कहा जा सकता है। उत्सव मना रहे हैं जी, बहुत बड़ा उत्सव हम सब मना रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, माननीय सम्राट चौधरी, ये भी सिन्हा, सम्राट चौधरी पगड़ी खोल लेंगे ना? जी 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 जी, उन्होंने जो अपना वो किया था जी, तो पूरा हो जाएगा उनका? एकदम हो गया, हो नहीं जाएगा, हो गया। उन्हीं का किया हुआ है रामप्रीत मंडल के। ऐसा कमजोर बिहार में जितने भी भ्रष्टाचारी लोग। 10 न्यूज़ के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट।